हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक पावर डायोड क्या होता है इसके बारे में। अगर पावर डायोड की जगह अगर आपको कोई अलग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करना हो जिससे आप कंट्रोल रेक्टिफायर डिजाइन कर सको या फिर एसी वोल्टेज रेगुलेटर डिजाइन कर सको या फिर साइक्लो कन्वर्टर डिजाइन करना चाहते हो तो इसके लिए जो बेस्ट पावर स्विचिंग डिवाइस होता है वो होता है थायरिस्टर। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अलग अलग थायरिस्टर को यूज किया जाता है, थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है। ओके, तो बेसिकली जो थायरिस्टर होता है वो एक टाइप का कंट्रोल्ड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जबकि हमारा पावर डायोड था वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर था या फिर अनकंट्रोल्ड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस था, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसके जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज थे उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे वो कंडक्ट होता था और बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो कट ऑफ हो जाता था, यानी कि टर्न ऑफ हो जाता था। ओके, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको उसे कंट्रोल करना है तो इसके लिए थायरिस्टर यूज होता है। ओके, तो क्या है ये थायरिस्टर, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायरिस्टर थायरिस्टर इज ए वन टाइप ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग थायरिस्टर है जिसको हमने उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर कंट्रोल किस तरह से किया जाता है बेस्ड ऑन दैट हमने अलग अलग उसे क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट वन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो थायरिस्टर है वो है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ACR क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह से ACR का कंस्ट्रक्शन होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और रिमेनिंग जो भी थे SCR थायरिस्टर्स है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो और अलग अलग कौन कौन से थायरिस्टर है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज GTO, दैट इज गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, यानी कि इसे आप गेट पल्स से टर्न ऑफ भी कर सकते हो, इस तरह का कोई एक थायरिस्टर है। नेक्स्ट वन दैट इज RCT, दैट इज रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज SITH, यानी कि स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। अलग अलग सबके एप्लीकेशन है, अलग अलग सबका कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज गेट असिस्टेड टर्न ऑफ थायरिस्टर। नेक्स्ट वन दैट इज लाइट एक्टिवेटेड SCR, यानी कि हमारा जो बेसिक सिंपल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है SCR है, इस तरह का एक और SCR आता है जो कि लाइट से एक्टिवेट होता है। ओके, तो लाइट एक्टिवेटेड SCR आता है। नेक्स्ट वन दैट इज MCT, दैट इज मॉस कंट्रोल थायरिस्टर। ओके, तो ये मॉस कंट्रोल थायरिस्टर क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है थायरिस्टर की वो है ट्रायक में। ओके, तो ये ट्रायक किस तरह से यूज होता है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में किस तरह से इसे यूज किया जाता है और इसके बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रायक क्या होता है। ओके, आज के इस वीडियो में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा SCR। तो आज के इस वीडियो में हम SCR के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि SCR का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो किस तरह से PN जंक्शन डायोड या फिर पावर डायोड से अलग होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, तो ये जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो बेसिकली जो हमारा PN जंक्शन डायोड था या फिर पावर डायोड था, इसी तरीके का एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें जो पावर डायोड था वो एज इट इज है, यानी कि यहाँ पे एनोड था, यहाँ पे कैथोड था और हम कुछ इस तरह से इसे इंडिकेट करते थे। ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन। ओके, कुछ इस तरह से जब हम एरो इंडिकेट करते हैं तो एरो में जो ये पॉइंटर होता है इसी तरीके का PN जंक्शन डायोड में या पावर डायोड में या फिर थायरिस्टर में इस तरह का एक एरो इंडिकेट करते हैं जो करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ओके, और यहाँ पे जो ये लाइन है ये लाइन इंडिकेट करती है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता। पावर डायोड में कुछ इस तरह से हम सिंबल इंडिकेट करते थे। ओके, ये लाइन इंडिकेट करती है इसका ब्लॉकिंग मोड, यानी कि करंट यहां से आप फ्लो नहीं करवा सकते। ओके, तो पावर डायोड में और SCR के सिंबल में एक आपको चेंज देखने को मिलेगा और ये डिफरेंस है ये वाला।
इसे हम बोलते हैं गेट टर्मिनल। ये जो जी इंडिकेट किया है इसे हम बोलते हैं गेट टर्मिनल। यानी कि जो एक गेट टर्मिनल है इससे आप इस पावर डायोड को या फिर एससीआर को आप कंट्रोल कर सकते हो। जो हमारा पावर डायोड था इसमें गेट टर्मिनल नहीं था, इसी वजह से वो अनकंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस था, यानी कि उसे आप आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये एससीआर है, इस एससीआर को हम इस गेट टर्मिनल से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मीनिंग होगा इसे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ऑन कर सकते हो और जब आप चाहो तो इसे आप बंद भी कर सकते हो, यानी कि इसे कट ऑफ मोड में भी सेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारा एससीआर है, इस एससीआर में हमारे पास 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल। ओके, जो हमारा सिंबल है इसमें गेट टर्मिनल हमें यहाँ पे इस ब्लॉक वाली लाइन पे इंडिकेट करना है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये किस तरह से बनता है। ओके, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जांपल कोई एक सबस्ट्रेट है पी टाइप का सबस्ट्रेट क्या होता है इसके बारे में आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से जोड़ते हो तो एक जंक्शन बनता है जिसे आप बोलते थे पी एन जंक्शन डायोड। ओके, तो इसी तरीके का हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट है। ओके, कोई सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का सबस्ट्रेट हो सकता है। अगर कोई एक पोर्शन में आप यहाँ पे ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करते हो, हाईली डोपिंग करते हो, तो उससे क्या होता है, ये जो पी टाइप मटेरियल है वो पी प्लस बनता है कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये जो पी प्लस मटेरियल है इसमें इंप्योरिटी ज्यादा ऐड करने से पी टाइप सबस्ट्रेट पी प्लस सबस्ट्रेट में ट्रांसफर होता है। P प्लस का मीनिंग होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल ज्यादा है कंपेयर टू दिस सबस्ट्रेट। ओके, ये पूरा एक ही सबस्ट्रेट था लेकिन हमने कुछ एरिया में P प्लस सबस्ट्रेट कन्वर्ट करने के लिए इसमें नंबर ऑफ होल इंक्रीज कर दिए। तो इसकी जो विड्थ होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 30 to 50 माइक्रोमीटर। ओके, 30 to 50 माइक्रोमीटर में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे जो पी टाइप सबस्ट्रेट था इसमें से नंबर ऑफ होल इंक्रीज कर दिए और बना दिया है पी प्लस सबस्ट्रेट। ओके, तो ये जो पी प्लस सबस्ट्रेट है इसमें हमने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं, सॉरी ज्यादा होल्स ऐड कर दिए हैं। ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ होल है इसकी अगर आप डोपिंग लेवल चेक करोगे तो यहाँ पे हमने कर दिए है 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमने नंबर ऑफ होल की जो स्ट्रेंथ थी वो कर दी है 10⁻19 जितनी। ओके, यानी कि यहाँ पे हाईली डोपिंग कर दिया है। ओके, अभी जो नेक्स्ट वन हमारा रीजन है इसको हमने और एक पी टाइप सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि जो हमारा जो सबस्ट्रेट था वो एज इट इज है लेकिन इसमें थोड़ा डोपिंग किया है और डोपिंग लेवल यहाँ पे है हमारा 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना हमने डोपिंग कर दिया है। इस डोपिंग से फायदा क्या होगा वो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि एससीआर किस तरह से वर्क करता है, कंडक्शन मोड में इसका बिहेवियर क्या होता है और कट ऑफ मोड में इसका बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से हम अलग अलग मेथड से इसे कंडक्ट करवा सकते हैं, यानी कि एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अलग अलग लेयर का यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वन जो हमारा लेयर मिलता है वो हमें लेयर मिलता है पी सबस्ट्रेट। इससे आगे हम जाते हैं तो ये जो पूरा पी टाइप सबस्ट्रेट यहाँ पे आप देख रहे हो इसे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में हम यहाँ पे कर देते हैं एन माइनस सबस्ट्रेट। एन माइनस सबस्ट्रेट यानी कि ये जो पी टाइप मटेरियल है, इस पी टाइप मटेरियल में अगर आपको एन माइनस करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या होता है, ये जो रीजन है वो एक पी एन रीजन बनता है जिसमें 2 अलग अलग जंक्शन बने। एक यहाँ पे जंक्शन बना P प्लस टू P और यहाँ पे दूसरा जंक्शन बना P टू N माइनस, और यहाँ पे जो हमारा बेस था वो एज इट इज है जिसमें P रीजन दिया गया है। तो ये जो N माइनस सबस्ट्रेट है इसमें हमने लाइट डोपिंग किया है, कितना 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब जितना। ओके, 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब जितना, और इसकी जो विड्थ हमने सेट की है वो विड्थ है 50 to 100 माइक्रोमीटर जितनी। ओके, इसकी विड्थ भी हमने सेट कर दी है 100 to 50 to 100 माइक्रोमीटर जितनी। ओके, तो इससे एक और जंक्शन हमारा बन गया है।
इससे आगे जब जाते हैं तो ये हमारा पी रीजन आ जाता है और इसमें हमने हाईली डोपिंग किया है अप्रॉक्स 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो ए पी रीजन है और यहाँ पे ए जो पी सबस्ट्रेट है ये दोनों कॉमन पी सबस्ट्रेट है, इसमें भी 10⁻17 है, यहाँ पे भी 10⁻17 है। ओके, तो इससे हमारा एक पी एन जंक्शन बन गया है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पी एन एक डायोड बन गया है, पावर डायोड बन गया है। इसे अगर आपको SCR में कन्वर्ट करना है तो एक और जंक्शन ऐड करना पड़ेगा और वो है N प्लस रीजन, और ये जो N प्लस रीजन है इसको हम बोलते हैं कैथोड टर्मिनल, जो हमारा कैथोड टर्मिनल बनेगा। ओके, तो ये जो हमारा N प्लस रीजन है, इस N प्लस रीजन में हमारा एक टर्मिनल आएगा और वो है कैथोड टर्मिनल, और यहाँ पे N प्लस रीजन में हमने हाईली डोपिंग किया है अप्रोक्सीमेट 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इसकी जो हमने विड्थ सेट की है वो विड्थ है हमारी अप्रोक्सीमेट 3200 माइक्रोमीटर जितनी, 3200 माइक्रोमीटर जितनी। ओके, और जो यहाँ पे हमारा ये पी रीजन बचता है इसमें भी हमारी कुछ इतनी ही अप्रोक्सीमेट विड्थ और थिकनेस रखी गई है। ओके, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा पूरा पी टाइप सबस्ट्रेट था इसको हमने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, और ये जो पार्ट्स है इससे हमें अलग अलग टर्मिनल्स मिलते हैं, जिससे हम यहाँ पे ये जो पी एन जंक्शन बना था इसको SCR में कन्वर्ट कर दिया है और इस सेमीकंडक्टर स्विच को अभी हम ऑन ऑफ करवाने के लिए रेडी है। तो ये जो हमारा टर्मिनल है इसे हम कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज एनोड, सेकंड वन दैट इज कैथोड एंड थर्ड वन दैट इज गेट टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे हमने लोअर वन जो था P प्लस सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ उसे हमने बोल दिया एनोड टर्मिनल, जो N प्लस रीजन से जुड़ा हुआ है इसे हमने बोल दिया कैथोड टर्मिनल, और जो P टाइप से कनेक्टेड है इसे हमने बोल दिया गेट टर्मिनल। ओके, यहाँ पे हमें अलग अलग जंक्शन भी मिलते हैं, उस जंक्शन को भी देख लेते हैं। जंक्शन 1 बिटवीन P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N माइनस सेमीकंडक्टर, सेकंड वन दैट इज junction 2 between N minus substrate and P substrate, and third one that is junction 3 between P type substrate and P plus type substrate। ओके, तो कुछ इस तरह से ये हमारा जो PN जंक्शन था वो रेडी हो गया है एंड SCR के फॉर्म में वर्क करने के लिए रेडी है। ओके, तो यहाँ पे अभी कंडक्शन किस तरह से होगा ये अगर आपको देखना है तो ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है कुछ इस तरह से। ओके, जो हमारे लेयर थे उसे कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो P सबस्ट्रेट से जुड़ा था उसे हमने बोल दिया एनोड, N सबस्ट्रेट से जुड़ा था उसे हमने बोल दिया कैथोड, एंड P सबस्ट्रेट के साथ जो सेंटर में जुड़ा था उसे हमने बोल दिया है गेट। ओके, जिसको हमने यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अभी हमें देखना है कि इस SCR को किस तरह से हम टर्न ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट टर्मिनल। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ये जो हमारा PN जंक्शन डायोड था या फिर पावर डायोड था इसको हमने इस गेट टर्मिनल से कंट्रोल करना है, इसको हमें गेट टर्मिनल से कंट्रोल करना है ऑन ऑफ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस सेट करेंगे, एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज या फिर नेगेटिव लोअर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे गेट पे स्मॉल करंट हम अप्लाई करते हैं या फिर स्मॉल सिग्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल V1। ओके, तो ये जो वोल्टेज है इसके कंपेयर में ये जो वोल्टेज है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है पॉजिटिव पावर सप्लाई, यहाँ पे है नेगेटिव पावर सप्लाई, और यहाँ पे है हमारा P टाइप सबस्ट्रेट, यहाँ पे है N टाइप सबस्ट्रेट। तो इससे क्या दोनों से बनेगा, एक PN जंक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से, P टाइप सबस्ट्रेट देन N टाइप सबस्ट्रेट, जैसे कोई एक PN जंक्शन डायोड है। ओके, यहाँ पे है हमारा P टाइप सबस्ट्रेट, यहाँ पे है हमारा N टाइप सबस्ट्रेट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, P टाइप सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं और N टाइप सबस्ट्रेट पे हमने नेगेटिव पावर सप्लाई या फिर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ये जो PN जंक्शन है, ये जो हमारा J3 जंक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ओके, J3 जंक्शन, तो ये जो J3 जंक्शन है, इस J3 जंक्शन फॉरवर्ड, ये जो हमारा J3 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में सेट होगा, और आपको पता है जब भी
पीएन जंक्शन डायोड को या फिर पावर डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में सेट करते हो तो वो शॉर्ट सर्किट का काम करता है। ओके, शॉर्ट सर्किट होने के लिए उसे क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए। ओके, तो जब हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है या फिर ये जो हमारा जंक्शन 3 है वो जंक्शन 3 फॉरवर्ड बायस में सेट होगा और फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है, जिससे यहाँ पे एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन मोड। ओके, तो इस तरह से हम गेट सिग्नल पे स्मॉल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जिससे ये जो हमारा पीएन जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में सेट होगा और फॉरवर्ड बायस में ये वर्क करता है एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, यहाँ पे फिर से एक पीएन जंक्शन बनेगा। ओके, और इस पीएन जंक्शन में हमने क्या किया है, पी टाइप सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव हायर वोल्टेज और एन टाइप सबस्ट्रेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। तो क्या होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस बनेगा और इस फॉरवर्ड बायस से यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी चीज को हम एक टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एससीआर का कंडक्शन होता है, उसमें गेट टर्मिनल का रोल क्या होता है, और टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से एससीआर का कंस्ट्रक्शन समझना बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम गेट सिग्नल का इस्तेमाल करके इस एससीआर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो ये है पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ एसीआर। अभी सिर्फ हमें समझना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से कंडक्ट होता है, किस तरह से टर्न ऑफ होता है। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जब टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी डिस्कस करेंगे तब हम समझेंगे कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बनता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। ओके, पी एन पी ट्रांजिस्टर और दूसरा बनता है हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से दो ट्रांजिस्टरों को अगर आप एक साथ जोड़ते हो जिसमें पी एन कॉमन आता है, लेकिन एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करते हैं, तो इसे बोलते हैं टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमें समझना था इसका कंस्ट्रक्शन, अभी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस एससीआर के ऐसे कौन से एडवांटेजेस है, ऐसे कौन से डिसएडवांटेजेस है और कौन सी एप्लीकेशन है जिससे हम इसका इस्तेमाल अलग अलग कन्वर्टर में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो एससीआर हमारे होते हैं उस एससीआर में जो गेट ड्राइव सिग्नल होता है, यहाँ पे हमने देखा कि जो वोल्टेज अप्लाई करने हैं वो बहुत ही स्मॉल वोल्टेज होते हैं कंपेयर टू दिस वोल्टेज डिफरेंस। ओके, जो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हमें देना है प्लस वी माइनस वी, उससे बहुत ही कम वोल्टेज डिफरेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्लस 24 वोल्ट अप्लाई करते हैं। ओके, प्लस 24 वोल्ट एंड ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट रहती है सिर्फ प्लस 5 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट प्लस 5 वोल्ट की, जिससे आप इस एससीआर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। यानी कि इसके कंपेयर में ये जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम होते हैं। ये मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज लिख दी है कि यहाँ पे आप 5 वोल्ट अप्लाई करोगे तो ये टर्न होगा और होगा ही। ओके, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है अप्रोक्स 1 वोल्ट की। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज आपका एससीआर का होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ गेट ड्राइव इज रिक्वायर्ड, एंड सेकंड वन दैट इज हायर वोल्टेज एंड हायर करंट में आपको एससीआर मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करना है, यहाँ पे अगर आपको हायर वोल्टेज अप्लाई करना है या फिर हायर वोल्टेज में आपको स्विचिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एससीआर मिलते हैं जिसमें आप हायर वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो एक करंट होता है, एनोड टू कैथोड करंट होता है, इस एनोड कैथोड करंट में भी अगर आपको हायर रेटिंग के एनोड कैथोड करंट के एससीआर चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज ऑन स्टेट लॉस होता है जो इस एससीआर का वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब आप गेट सिग्नल अप्लाई करते हो तो ये डायरेक्टली एनोड कैथोड को शॉर्ट कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ऑन स्टेट का वो बहुत ही कम हो जाता है, और इसी वजह से अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसका लॉस भी कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप एससीआर के बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसकी वजह से आप इसे एसी वोल्टेज कंट्रोलर में या फिर कंट्रोल रेक्टिफायर में इसे यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस।
हर एक चीज के कोई ना कोई एडवांटेजेस होते हैं और इसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट डिसएडवांटेज मिलता है कि जब हम इसे ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट टर्मिनल, तो इसे ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पे गेट टर्मिनल पे फिर से सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये अपने आप टर्न ऑफ नहीं होता है। ओके, जब हम इसे ऑन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पल्स अप्लाई किया जिससे ये टर्न ऑन हो गया, तो इसे अगर टर्न ऑफ करना है तो रिवर्स पोलैरिटी में फिर से हमें यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये टर्न ऑफ होगा, वरना टर्न ऑफ नहीं होगा। तो ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। और इसको टर्न ऑफ करने के लिए आपको जो पल्स देना है, इस पल्स को जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप इसे एक्सटर्नल सिग्नल से गेट में अप्लाई नहीं करते हो तब तक ये टर्न ऑफ नहीं होता है। तो जो गेट पल्स आपको देना है उसके लिए एक्सटर्नल सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आप इस एससीआर को टर्न ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉसफेट एंड आईजीबीटी के कंपेयर में बहुत ही कम मिलती है। ओके, जिसकी वजह से इसे आप हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेशन चाहिए तो हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज है। यहाँ पे अगर आपको इस एससीआर को यूज करना है तो यहाँ पे आपको चाहिए स्नबर सर्किट, जिससे आप dV बाई dt यानी कि जो वोल्टेज का डिफरेंस मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, वो आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्नबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्नबर क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्नबर सर्किट से किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज से आप इस एससीआर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज एप्लीकेशन। यहाँ पे ये डिसएडवांटेज नहीं है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। ओके, तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन है वो है कंट्रोल रेक्टिफायर में। कंट्रोल रेक्टिफायर में अगर आपको यूज करना है तो एससीआर का सबसे बेस्ट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के फॉर्म में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज एसी वोल्टेज रेगुलेटर और लाइटिंग और हीटिंग एप्लीकेशन के लिए, यानी कि जब आपको लाइट को ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पे लाइटिंग में यूज कर सकते हो, हीटिंग में यूज कर सकते हो, इंडक्शन हीटिंग में, तो इसका इस्तेमाल एससीआर का होता है। एसी वोल्टेज रेगुलेटर, जिसके बारे में हमारे पास पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एससीआर का इस्तेमाल करके आप एसी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज डीसी मोटर ड्राइव। डीसी मोटर की अगर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है तो इसके लिए भी एससीआर यूज कर सकते हो। लार्ज पावर सप्लाई की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एनोड कैथोड वोल्टेज आपको हायर वोल्टेज एंड हायर करंट में मिल सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आपको लार्ज पावर सप्लाई डिजाइन करनी है तो हायर वोल्टेज एंड हायर करंट की पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस चाहिए, तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे एससीआर यूज कर सकते हो। और लास्ट वन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रेकर्स, जिसमें एक एससीआर का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एससीआर किस तरह से ऑपरेट होता है, इसका कंडक्शन मोड किस तरह से रहता है, इसका टर्न ऑफ मोड किस तरह से रहता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।